और यूक्रेन युद्ध में रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रूस सीक्रेट मिसाइल से हमले कर रहा है और K-77M मिसाइल से हमले की खबर सामने आ रही है। तो रूस ने अपनी ताकत लगा दी है अपनी बढ़त बनाने और जो बढ़त मिली है उसे कंसोलिडेट करने के लिए, क्योंकि जैसा हमने थोड़ी देर पहले बताया कि यूक्रेन भी रेसिस्ट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन के ऊपर जो रूस का नियंत्रण हुआ है जिन इलाकों पर, उसे कमजोर किया जाए। तो रूस का सीक्रेट हथियार यूक्रेन पर विनाशक प्रहार। खबर क्या है, सबसे पहले ये देखिए, रूस सीक्रेट मिसाइल K-77M से हमले कर रहा है। K-77M मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल हो रहा है इस युद्ध में। K-77M के हमले से भीषण तबाही की रिपोर्ट है। K-77M का दूसरा नाम इज़डेली 180 है और R-77M है। एडवांस रूसी मिसाइल में से एक है ये मिसाइल और Su-35 और Su-57 फाइटर जेट से इसका प्रयोग किया जा सकता है, इससे हमले किए जा सकते हैं। और देखिए, बहुत बड़े ड्रोन हमलों की तैयारी में है रूस ने शायद ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि अलाबुगा में 40,000 वर्कर्स ड्रोन बना रहे हैं। 12 से ज्यादा इमारतों में ड्रोन प्रोडक्शन चल रहा है। 24 घंटे चल रहा है शायद ड्रोन का प्रोडक्शन। तो इस तरीके से ड्रोन को कैसे पुश किया जा रहा है इस पूरे वॉर में, इसका बड़ा उदाहरण है यही रूस की ड्रोन फैक्ट्री। जी हां, यूक्रेन पर बड़े ड्रोन हमले की तैयारी तेज कर दी गई है। एक साथ 2000 ड्रोन अटैक की आशंका बनी हुई है और अलाबुगा में ड्रोन बनाने का काम जारी है। 40,000 वर्कर ड्रोन बना रहे हैं, शायद ड्रोन बना रहे हैं और 12 से ज्यादा इमारतों में ड्रोन निर्माण चल रहा है। 24 घंटे ड्रोन निर्माण का काम हो रहा है। CNN के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। सिंगल सर, लगातार युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। हमने देखा कैसे रूस जो है बड़े पैमाने पर ड्रोन प्रोडक्शन कर रहा है। यूक्रेन अपने इलाकों में अपनी मजबूती वापस पाने की कोशिश कर रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या बहुत कम समय कोई बचा है, कोई डेडलाइन देख पा रहे हैं आप, जहां पर इस वॉर का हम कोई अंतिम चरण देखे, जहां पर खुलकर जो पक्ष है वो एक दूसरे के साथ युद्ध करने की तैयारी में आ चुके हैं और कर लेंगे युद्ध, यानी आमना सामना कर लेंगे? ऐसा है कि इस बात में जो जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप डेडलाइन अपनी चेंज कर रहे हैं, रोज़ाना स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उनकी उसमें एक तो बौखलाहट, जैसा कि अभी बताया गया, बौखलाहट उनकी दिख रही है क्योंकि कोई उनकी सुन नहीं रहा है। और सबको ये मालूम है कि जो अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ये है कि वो खुद अपने बूट्स जो है खुद इन्वॉल्व अभी वार में होना नहीं चाहते हैं। और जैसा कि अभी पीछे जब नेटो के सेक्रेटरी जनरल वहाँ गए थे तो उन्होंने बड़ी खुशी कह दिया था कि भाई यूरोपियन कंट्री सप्लाई करेंगे, हम सप्लाई करेंगे, पैसा यूरोपियन कंट्री देंगे। तो इसमें ट्रंप जो है हमेशा केवल अपना फ़ायदा देख रहे हैं और उनको जो है केवल ये इरादा है कि अमेरिका को इस लड़ाई में किस तरह से फ़ायदा हो, और वो सबको नज़र आ रहा है। तो इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बहुत कम हो गई है। और जहाँ तक प्रेसिडेंट पुतिन का सवाल है, उनके इरादे साफ हैं। वो बार बार वो कह रहे हैं, उन्होंने अभी कल जो है उन्होंने मिलने से मना कर दिया जेलेंस्की से कि जब तक लोअर लेवल पे सीज फायर एग्रीमेंट का तैयारी नहीं हो जाएगी हमारे मिलने का कोई फायदा नहीं है, ना मिलेंगे। कि जो अभी केवल एक वो हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर ऑफ वार का जो POWs का एक्सचेंज किया गया है। मतलब साफ है कि बातचीत से समाधान का रास्ता फिलहाल तो कहीं नहीं नजर आ रहा। इतना जरूर है कि देश ये सभी आक्रामक हैं, एक दूसरे के खिलाफ जंग की आग भड़क सकती है, जो कि दिखाई भी दे रहा है ट्रंप के इस बयान के बाद से।